ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचरितमानस। तस्मै सुमुखी सुनायहूँ तो ही समुझि परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाय नहीं बरनी सीधही विप्रधेनु सुरधरणी। तब तब प्रभु धरि विविधे शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे प्रभु भांति भांति के शरीर धारण करके सज्जन लोगों की पीड़ा को हर लेते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और संसार में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं और कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के भी अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर और विचित्र हैं। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 द्वारपाल थे जिन्हें सब जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने सनकादि ब्राह्मण के शाप से असुरों का शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। देवराज इंद्र के गर्भ का दर्प कलन करने वाले ये दोनों सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। ये दोनों राक्षस युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें जो एक हिरण्याक्ष था, उस हिरण्याक्ष को भगवान ने सूअर का रूप धारण करके मारा और जो दूसरा हिरण्यकश्यपु था उसका भगवान ने नरसिंह रूप धारण कर वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का यश प्रसारित किया। ये दोनों जय विजय ही देवताओं को जीतने वाले तथा रावण और कुंभकर्ण नाम के बड़े बलवान राक्षस हुए जिन्हें सारा संसार जानता है। भगवान के हाथों मारे जाने पर मुक्ति इसलिए नहीं पा सके क्योंकि ब्राह्मण का शाप 3 जन्मों के लिए था और इसी उद्देश्य से एक बार उनका कल्याण करने के लिए भगवान श्री हरि ने फिर अवतार लिया और उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से भी प्रसिद्ध थे।
इस प्रकार एक कल्प में अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की और एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ घनघोर युद्ध किया, पर फिर भी वह महाबली दैत्य मरता नहीं था, क्योंकि उस दैत्यराज की स्त्री बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अचेय शत्रु का विनाश करने वाला भगवान शिव भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। तब प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का कार्य कर दिया। जब उस स्त्री को यह भेद पता लगा तब उसने क्रोध में भगवान को श्राप दे दिया। भगवान ने उस स्त्री के श्राप को स्वीकार किया। वही जलंधर में उस कल्प में रावण बना, वही जलंधर उस कल्प में रावण बना जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद प्रदान किया। भगवान शिव कहते हैं, एक जन्म कर कारण एहा जेहि लगी राम धरी नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुनु मुनि बरनी कबीन घनेरी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह क्यों धारण की, उसका कारण यही था। हे मुनि, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था, अतः एक कल्प में उन्हें अवतार लेना पड़ा। नारद जी द्वारा श्री हरि को श्राप देने की बात सुनकर माता पार्वती जी बड़ी हैरान हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त हैं और परम ज्ञानी हैं, नारद मुनि जी ने भगवान को श्राप क्यों दिया? भगवान ने ऐसा उनका क्या अपराध किया था? हे शंकर जी, यह कथा मुझे सुनाइए। नारद मुनि के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी हंस पड़े और बोले कि हे पार्वती, न तो कोई ज्ञानी है और न ही कोई मूर्ख है। श्री राम जी जब जिस पर क्या जैसा करते हैं तब वह वैसा ही हो जाता है। बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करही जब सोते चने होई। कहूँ राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनहूँ, भाव भंजन रघुनाथ बजु तुलसी तजिमान मद। याज्ञवल्क जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। मान अभिमान को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी का स्मरण करो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी विचित्र गुफा थी, जिसके समीप ही गंगा जी बहती थी। वह सुंदर आश्रम नारद जी के मन को बहुत ही रमणीक प्रतीत हुआ। मंगले भवन मंगले हारी, द्रवशु दशरथे अजर बिहारी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। प्रभु
जय राम जय जय राम श्री राम